बीफे के शाम में नवंबर के 20 तारीख ब्रह्मफित्सर एसबी के मृत्यु हुए। मोटरगाड़ी से इनका धक्का जो लगा verlengde Houtenweg पर। बस्तियोडर एरिये ये मालांगवेग से रिख्टिंग सुमात्रा वेग को जा रहे थे और एसबी उस वक्त पर रेखसाफ जा रहा था और ये धक्का लगा। ब्रह्मफित्सर ज्यादा घायल हुए इनके सर और चेहरा पे और इन्हें स्पुटाइसन डहलप अकादेमी सिकनहर्स पारामारिबो फरफोर किया गया इलाज के लिए और अगला दिन इनकर मृत्यु हुए। सिपाही ये तुदरख्त ये हादसा के बारे में खोजबीन कर रहे हैं। बुध नवंबर के 5 तारीख सिपाही जो है ब्रह्मसवेग पर इनको लूटा गया है 3 डाकुओं के सरे से जो चेहरा को ढके हुए थे और यखवेर और दिंस्तवापन इनका छीन लिया गया और उसके बाद ये सिपाही को काफ़ी मिसहैंडल किया गया। ये फर्दाख्तन जो है उसके बाद एक विटा टोयोटा ब्रेफिस पर भाग गए। 2 मेल्डिंगन और आनहोल्डिंगन उसके बाद भी हुआ और वापन वापस पाया गया है। सभी 3 फर्दाख्तन को सिपाही जेल में डाले है। खोजबीन हो रहा है बरोफिंग और मिसहैंडलिंग के बारे में और ये अफडेलिंग रिसर्च मिडन अंडरसुक करते हैं जो volledige अंडरसुक ये इंसिडेंट का खोजबीन करेंगे। सुख के शाम में नवंबर के 21 तारीख एक फ्राख्तवाहन शोफर एफएस इनके मृत्यु हुए है। इनका धक्का जो लगा है यानी धक्का लगाया गया है 2 ट्रक्स के बीच में ये हॉल रोड ब्रोकोपोंडो में हुआ। वहाँ पर ज़्यादा स्टॉफ वॉल के कारण टेखन लेखर को यह बस्तियोडर नहीं दिखाया दिया गया जो इनके सामने जो था और ऐसे एफएस ये फरब्लेंट हो गए थे जो पीछे अपने फ्रख्तवाहन को चलाते थे। वे फंसे हुए थे काबीना में और इनकर मृत्यु हुए। लाश जो है परिवार वालों को सौंपा गया। ओपनबार मिनिस्टेरी और यूनिट फरकेर रेहियो मिडन खोजबीन कर रहे हैं ये 2 दलक ongeluk कैसे हुआ है। 25 साल के आका बेंडलित राशिद खे आलियास क्लेनर के नाम से इन्हें लोग ज्यादा जानते हैं। सनीचर को ब्रोकोपोंडो में इन्हें गिरफ्तार किया गया है रेहियो बैस्तांती मिडन एरबेटीएम के सरे से। इनको इंटर्नसी न्यायालय भी किया जाता था और ये काफ़ी समय से सिपाही के गिरफ्त से बाहर था। जानकारी और इन लिख्तिंगन दिंस्तन को जो दिया गया है तो इनको ढूंढ निकाला गया है। राशिद खे पर शक है ज़्वारा ओफरफालन का और पहले इस बैंड का 8 लेडन को गिरफ्तार भी किया गया। उनमें से एक फर्दाख्त के मृत्यु हुए है। कॉन्फ्रंटासी जब सिपाही के साथ हुए तो सिपाही को गोली चलाना पड़ा। न्यू ज़ोरख में 35 साल के ऑटोमोबिलिस्ट पर हमला किया गया है 2 आदमी के सरे से जो चेहरा को ढके हुए थे। इस लाख्तोफर करीब गहरी रात्रि में अपने मोटरगाड़ी को पार्केर किए थे और उनके सामने एक रोड टोयोटा रॉनिक्स रुका। दादर जो है बंदूक इनके ऊपर दिखाकर इनकर हाउस कैटिंग छीने है और दूसरा वे देख रहे थे कि कोई आता है या नहीं और ये कैटिंग छीनने से ये रोफर्स उसके बाद ही रावख में भाग गए हैं और गोलियां भी चलाई है। सिपाही अंडरसुक कर रहे हैं और वहाँ पर जहाँ पर ये लूट मार हुए हैं जहाँ पर इनको लूटा गया है वहाँ पर एक हल सिपाही को मिला है जो सिपाही बसलाख में लिए है। President Jennifer Gerling-Simons ये achtertuin में प्रेसिडेंशियल पैलेस का एक ग्रुप verdienstelijke Surinamers को मान मर्यादा जो किए है सम्मानित किए है इनके bijzondere bijdrage के लिए जो देश और जनता के लिए किया गया। ये plechtigheid जो हुआ है जबकि सूरीनाम का 50 साल आज़ादी जो है और ये 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid के मौके पर ये भी dankbaarheid और nationale waardering के तौर पर सम्मानित इनको किया गया। और उस वक्त पर भी हर एक कदम जो लोग आगे बढ़ाते हैं जो सूरीनामी लोग मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तो इन सभी को सम्मानित किया गया है।
1975 से लेकर साल 2024 तक एमिग्रेट जो किया है कम से कम 256,000 सूरीनामर्स नीदरलैंड के तरफ, और ये पिक भी था उस साल में ओनाफांक्लिकहेट का। फिर बीच में 181,000 जो लोग है सूरीनाम के पैदाइश जो है ये नीदरलैंड में बसे है, और इनमें ज़्यादा तौर पर औरतों जो थे और oudere leeftijdsgroepen। Emigratie भी शुरुआत हुए jaren 60 से, ये भी economische achteruitgang जब सूरीनाम का हुआ और ये ketting migratie हुआ। साल 1980 से ये इंस्ट्रोम धीरे धीरे कम होते गया है और आखिरी सालों से फिर देखा जाता है कि फिर से आगे बढ़े है। आलमेरा में सबसे ज़्यादा आंडेल सूरीनामर्स का है, वहाँ पर सूरीनामर्स ज़्यादा बसे है, और उसके बाद स्टेडन आम्स्टरडम, रॉटरडम और डेन हाग है। स्टाट्सोली अपना नया ओपन डोर ऑफरिंग लॉन्चेर किया है। ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिससे एनर्जीबedrijven ये gebieden को चुन सकते हैं एक्सप्लोराtie के लिए ऑफशोर gebied में सूरीनाम में। ऐसे करीब 60% जो है इस gebied का ये इन्वेस्टर्स के लिए खोला गया है। concurrerende voorwaarden इनमें है और लाग bovengrondse risico। और भी इंट्रोड्यूसर किया है स्टाट्सोली एक geoportaal और एक gratis geo-atlas। इसके साथ bedrijven को मौका है देखने के लिए ये waardevolle geologische data का, और इसके साथ सूरीनाम कदम उठाए है इस देश को खास तौर पर ऑफशोर पोटेंशियल इनका ontwikkeling बढ़ाने के लिए। एक सर्कुलेरende document जो है meester Sjas Meinals का, जो vice president था zogenoemde Volkstribunaal का। सवाल इससे उत्पन्न होता है wettelijke status के बारे में। सूरीनाम सिर्फ kanton rechter, rechtbank या hof van justitie को जानते हैं, एक Volkstribunaal इनको rechtsmacht नहीं है। सिम्बोलिक ट्रिब्यूनल जो है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनी के लिए होता है लेकिन rechtspraak के लिए नहीं। सरकार को इसमें भी साफ तौर पर सामने रखना चाहिए कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेंसेस bevoegd होते हैं और ऐसे voorlichting एसेंशियल मिसलीडिंग इनसे ना हो। और जब ये ट्रिब्यूनल अपने को ऑफिशियल प्रेजेंटेर करते हैं तो ज़रूरी है कि bescherming हिफाजत भी हो rechtsstaat का। IMF grote olie-inkomsten के बारे में जिक्र करते हैं लेकिन चेतावनी भी देते हैं macro-economische instabiliteit के लिए। सरकार को hervorming लाना चाहिए, bezuinig भी करना चाहिए, डिजिटलिसेर भी करना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ना है। जनता के लिए ये होगere kosten होंगे, काफ़ी खर्चा भी होगा इस stijgende तारीफन के साथ, कम सब्सिडीज और belastingen जो इनमें है, और लोनन ये उसी तरह से रह गए हैं। सोशल bescherming ये और बेहतर होना चाहिए जो रिसिकोस होते हैं kwetsbare groepen के लिए इसमें। IMF ये कहते हैं कि इकोनॉमिक राशनल प्लान वे देते हैं लेकिन सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि स्टेबिलिटेट ये भी होना चाहिए सोशल rechtvaardigheid के साथ, वरना हर एक बलेट में ये नाकामयाब होंगे। सूरीनाम के सरकार ये 2 नया ओब्लिगाties जो दिए है मिलाकर $1,575 miljard का, और ये भी पुराना 2033 obligatie और olie gerelateerde value recovery instrument volledig afkoop करने के लिए। ये 2030 नोट जो है $525 मिलियन का, इनको एक रेंटे है 7,7% का और ये 2030 तक चलेगा। फिर 2035 से नोट जो रहेगा $1,05 मिलियन और 8,5% से ये चलेगा 2035 तक। rentebetalingen halfjaarlijks होगा और eerste 5 periodes voor financieel होगा, जिससे begroting 2028 तक इनमें कम असर और मुसीबतें होंगे।
नवंबर के 25 तारीख सूरीनाम अपने 50 साल के आज़ादी मनाने वाले है। जनता ये कहते हैं सुक्सेसन और uitdagingen जो होते हैं और gemengde gevoelens के साथ ये economische groei, werkgelegenheid और inflatie के बारे में वे बात करते हैं। सेनियोरन जैसे मारियाती का जो डॉम्बर्ग का है ये कहते हैं कि vooruitgang ये कम हुआ है। बाकी लोग ये कहते हैं जैसे बाकोंग एफ ये कहते हैं इस देश को उन्नति के तौर पर आगे बढ़ाया गया। Erkenning ये stappen का है onderwijs में, cultuur और internationale samenwerking में, लेकिन इकोनॉमी ये एक aandachtspunt रहता है और ये जुबिलियम जो है इसे feestelijk oproep के साथ रिफ्लेक्सी के लिए ये भी मनाना चाहिए। दिसंबर के 1 तारीख से लेकर दिसंबर के 3 तारीख तक इस साल में कोनिंग विलम अलेक्जेंडर और कोनिंगिन मैक्सिमा ये आने वाले हैं स्टाट्सबेसुक के साथ सूरीनाम में। निमंत्रण जो प्रेसिडेंट जेनिफर गेलिंग सिमोंस इनको जो दिए। ये प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मिलन भी होगा सरकार के साथ, पार्लियामेंट और रechterlijke macht के साथ। बातचीत भी होगा vertegenwoordigers के साथ जो नाज़ातन भी था जिनको गुलाम बनाया गया था इनके नाज़ातन से। और ये कोनिंकलक पार ये भी जाने वाले हैं फिला ज़ापाकारा को नातेन पर स्टुबिला लाटोर और फर्नांडस के पास। ये बसुक ख़त्म भी होगा एक vaartocht के साथ और ontvangst जो Nederlandse gemeenschap का है इनके लिए। एक peiling जो dagblad Suriname किए है तो सिंबॉलिक ये relaties जो Nederland और Suriname के बीच में है इसमें कई कुछ और ज़्यादा भी है। आधा से ज़्यादा ये स्टाट्सबेसुक जो कोनिंग विलम अलेक्जेंडर का जो दिसंबर के शुरुआत में होने वाले हैं इनके आने से कहते हैं कि ज़रूरी भी है और belangrijk है। दूसरा जो होता है एक क्वार्ट ये कहते हैं कि vooruitgang का उम्मीद होता है जब सिंबॉलिक ये फॉलोग भी होगा कॉन्क्रीट सामनवर्किंग के साथ। और एक हिस्सा जो है ये कहते भी है कि इसको कुछ इस पर नहीं कहना है। ये uitkomst से erkenning जो है ये सिंबोलन जो होते हैं लेकिन ये विश्वास, vertrouwen और echte vooruitgang ये सिर्फ daden से आगे बढ़ते हैं, करने से ये आगे बढ़ेंगे। एक फ्लायर फेसबुक पर है जो सुगरेर भी करते हैं कि टीम सिमोंस 1000 SRD persoonlijk देने वाले हैं जनता को, लेकिन कम्युनिकाtie दिन सूरीनाम ये गलती को सुधारे है और कहे है कि ये सरकार के पैसा के बारे में जिक्र होता है। पॉलिटिसी ये कहते हैं पॉलिटिसी कोई gullegevers नहीं होते हैं, ये belastinggeld को beheer करते हैं और ऐसे सिर्फ एक knopje पर इनको बस दबाना है uitkeer करने के लिए। चेतावनी दिया जाता है ये duidelijk है, साफ भी है कि uitgaven जब होता है सरकार के अलग से तो पॉलिटिकल टीम्स इनको भी समझना चाहिए कि ये persoonlijke cadeaus नहीं होते हैं क्योंकि जनता को फिनंशियर भी किया जाता है उनके eigen मिddelen के साथ। जो स्पैनिंगन है फेस और वेनेजुएला के बीच में ये बढ़ गया है। ये FAA नोट waarschuwing के बाद जो माकेटा FIR किए है ये भी मिलिटाire activiteiten के लिए। GPS interferentie जो है और verslechterende veiligheid के बारे में जिक्र होता है। और Amerikaanse militairen opbouw inclusief naval-assets और surveillance toestellen के साथ ये भी verhoogd druk जो किया है और इस पर वेनेजुएला भी कटास किए है। नौजवानों को मोबिलिसेर करते हैं, चेतावनी भी देते हैं imperialistische dreigingen के लिए। डिप्लोमेसी इस रेशियो में काफ़ी असर इस पर होता है। अम्बासाडर्स जो है ये beperkt activiteiten करते हैं। सूरीनाम ये अभी तक न्यूट्रल कोर्स पर है लेकिन आखिरी में एक standpunt इनको लेना है क्योंकि ये देश जो है ये volledig afzijdig नहीं रह सकता है।
सूरीनाम कल अपना ऐतिहासिक समय जो बिताने वाले है यह historisch hoogtepunt जो है 50 jaar onafhankelijkheid 50 साल आज़ादी के पूरे होंगे कल onafhankelijkheidsplein पर वहाँ पर nationale और internationale delegaties भी होंगे और militaire attachés jeugd और culturele groepen défilé जो है और avondprogramma's इनमें traditie है cultuur और trots भी ये रेसिडेंसीमान कॉम्बिनेर भी होता है डिस्ट्रिक्ट्सvieringen के साथ jeugd projecten और स्पेशल स्टैम्पल्स ये ग्रांड्सपोस्टन के लिए यह विलियम से न तो सिर्फ तरह होता है जो बीत गया है लेकिन भविष्य पर भी लोग गौर करते हैं और जिम्मेदारियां जो होते हैं हर एक इकोनॉमिक ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी है पॉलिटिक vernieuwing और maatschappelijke ontwikkeling ज़रूरी है इस देश को एक बनकर सामने लाने के लिए एक नाज़ी के तौर पर सूरीनाम में toenemende druk भी है goudwinning का commerciële houtkap और infrastructuur बिना consultatie ये inheemse और मारोन gemeenschappen से करने से पहले नदियाँ जो होते हैं vervuild हो गई है क्विक के साथ जंगल जो है ये लापता होते जाते हैं कटता जाता है और ट्रेडिशनल leefwijzen इस पर भी असर होता है जनता को काफ़ी मुसीबतें भी होंगे डायरेक्ट gevolgen ये होते हैं gezondheid और visserij के लिए politieke keuzes और concessies marginaliseren gemeenschappen को करते हैं और stimulerende illegale mijnbouw इससे होता है internationale summits जैसे COP30 जो है ये beperkte bescherming हिफाजत जो देते हैं साथ में सूरीनाम इनका regenwoudbeschermers ज़रूरी होता है इस भविष्य को onzeker जो बनाते हैं इसमें और ये ecologische schade के साथ culturele dreiging भी होते हैं और ऐसे दोनों मिलकर और ज़्यादा मुसीबतें लाएंगे Manobaat vertraging जब activiteiten का हुआ है vernieuwde waterkaan का तो ये फिर से खोला गया है एक जगह है जहाँ पर नया verlichting है banken kraftboots है promenades है और amphitheater हिस्सा जो है Paramaribo urban rehabilitation program PURP का जो IDB का है प्रेसिडेंट सिमोन्स ये कही है शुरुआत से भी कि stadsvernieuwing ये भी एक toeristische groei होगा और ये प्रोजेक्ट जो है erfgoed respect इनको है economische potentie और eenheid है बाकी मिनिस्टर्स और IDB vertegenwoordigers भी वहाँ पर थे और ऐसे भी ये ontwikkeling historische binnenstad का इसे ऐसने ही कायम करने के लिए कोशिश किया जाता है और फिर से नया होofdstuk Paramaribo के लिए खुला है